Hello, my very dear CMA aspirants. In this video, you are going to get a detailed structure about your CMA intermediate. Because अगर आपने अभी फाउंडेशन क्लियर किया है या आप नया नया इंटरमीडिएट जा रहे हो थ्रू एनी अदर एंट्री, तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे लाइक व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, कितने ग्रुप्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया, स्किल ट्रेनिंग एंड एटसेट्रा. सो इन दिस वीडियो आपको हर चीज बहुत डिटेल में पता चलेगी. डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एक एक करके we are going to discuss each and every point over here. I will give you a detailed knowledge about these points so that you can take an informed decision. सबसे पहले eligibility, like when can you appear and how can you appear for your CMA intermediate examination. To appear in your CMA intermediate examination, there are two options basically. Two basic options which I would like to say. The first one is you have cleared your CMA foundation का examination. If you have cleared your CMA foundation का examination, तो आप intermediate के लिए eligible हो जाते हो. The second option is your direct entry का route. अगर आप direct entry आते हो through BCom graduation, तो आप यहाँ पे आ सकते हो. ये आपके दो eligibility होती है to start with your CMA intermediate. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन कैन यू डू द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है, क्या इसके अंदर इंस्टॉलमेंट इन्वॉल्व है. ये पॉइंट पे हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेस करके बात करना पड़ेगा बिकॉज ये पॉइंट में बहुत सारे डिटेल्स हैं. सबसे पहले तो if you are watching this video, तो ये वीडियो डिपेंड करता है कि when are you watching, like which exam are you trying to give. अगर आप अपना दिसंबर का 24 अटेम्प्ट दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ और होता है. अगर आप जून 25 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ और होता है. तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट आप रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ डेट, आई वुड लाइक टू से कि कट ऑफ डेट वेरी करता है. मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में. थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान देंगे क्योंकि जनरली आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होता है. इफ यू वॉन्ट टू अपीयर, कट ऑफ डेट होता है, मतलब द लास्ट डेट आई वुड से. If you want to appear for December 24 का एग्जामिनेशन, अगर आप December 24 का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपके लिए लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर योर CMA इंटरमीडिएट इज 31st of July. 31st July 24 आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगा. बट अगर आप एग्जाम देना चाहते हो जून 25 का, अगले साल जून 25 का एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोगों के लिए लास्ट डेट हो जाएगा 31st of January 2025. लास्ट डेट है मैम, लेकिन एक सवाल है, हम जून 25 में देना चाहते हैं, कैन यू रजिस्टर और नाउ? ऑफ कोर्स यू कैन रजिस्टर नाउ. ऐसा नहीं होता है. इफ यू वांट टू गिव जून 25 का अटेम्प्ट, आज से लेके 31st of Jan तक आप लोग कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अभी रजिस्टर किया तो आपको December 24 ही देना पड़ेगा. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों को होगा. इफ यू वांट टू गिव इवन June 25 from today, you can do your registration anytime, but make sure it has to be before 31st of January 2025. ये कट ऑफ डेट होते हैं रजिस्ट्रेशन के. फिर अगर आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है, तो रजिस्ट्रेशन का आपका फीस होता है 23,100. ये आपका रजिस्ट्रेशन का फीस होता है. रजिस्ट्रेशन हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ग्रुप 1 और ग्रुप 2? नो, दिस इज रॉन्ग. रजिस्ट्रेशन हमेशा मैंडेटरी होता है कि आप किसका करते हो, बोथ ग्रुप का करते हो, यानी पूरे के पूरे इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन होता है. इंस्टीट्यूट ने कहीं ऑप्शन आपको ये नहीं दिया हुआ है कि यू कैन रजिस्टर for group 1 or you can register for group 2. This option comes for your examination form, not right now. So if you're doing your registration, it has to be for both the groups and not for any kind of single group. Registration up here has to be for the whole intermediate. Registration में installment मिलता है क्या, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ. I have kept that also for you all. Just a second. ये intermediate का registration वाला part है. ये
आपका अमाउंट होता है 23,100। अगर आप जून का टर्म देना चाहते हो तो 31 जो मैंने आपको अभी बताया, और अगर आप देना चाहते हो आप लोगों का दिसंबर का टर्म तो डेट होता है 31 जुलाई, राइट। ऑप्शन 2 होता है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, बट मेक श्योर कि आप अपने इंस्टॉलमेंट्स भी सारे वो कट ऑफ डेट से पहले क्लियर कर लो। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम कब देना है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम कब देना है? दिसंबर 25 में एग्जाम देना है। मैंने इसलिए कहा ये वीडियो बहुत डिटेल ऐसे ऊपर ऊपर से मैंने एक्सप्लेन करके खत्म नहीं किया है, इसमें वो हर छोटे छोटे पॉइंट्स एंड डाउट्स कवर्ड है जहां पे आप स्टक होते हो। इनफैक्ट हमारा अगर आप देखोगे यूट्यूब चैनल, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सीएमए इज कवर, एज यू ऑल ऑलरेडी नो। आकाश अग्रवाल क्लासेस वर्क्स एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए, तो हम हर जो चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हो इस यूट्यूब चैनल पे वो सिर्फ सीएमए रिलेटेड कंटेंट ही होता है। तो आपको वो कोई भी चीज पे डाउट है आप हमारे चैनल पे जरूर स्क्रॉल करो, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, व्हाटएवर, आपको हर चीज छोटी छोटी पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे जो आपके डाउट क्लियर करते जाएंगे। लेटर ऑन आई विल कम अबाउट मोर थिंग्स ऑल्सो। सो दिस इज योर दिसंबर 25। अगर आप दिसंबर 25 देना चाहते हो, सॉरी 24 देना चाहते हो, तो मैंने आपको लास्ट डेट क्या बताई है? 31 जुलाई। आपको अपना फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इंस्टॉलमेंट ये कट ऑफ डेट से पहले भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी एक इंस्टॉलमेंट भर लेते, मान लो आपने एक इंस्टॉलमेंट भर लिया जुलाई में, एक इंस्टॉलमेंट आपने भर लिया अगस्त में, नहीं, तो आपका कट ऑफ डेट चला गया। आपका कट ऑफ डेट क्या था? 31 जुलाई। सो मेक श्योर कि जो भी आपका कट ऑफ डेट है उससे पहले यू हैव टू पे बोथ योर इंस्टॉलमेंट्स। यहां पे डिटेल में नीचे एक्सप्लेन की हुई बात है ये। पहले इंस्टॉलमेंट का आपका अमाउंट होता है 12,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है 11,100, बट पेएबल ऑन और बिफोर 31 जनवरी। अगर आप जून का एग्जाम देते हो तो, दिसंबर का एग्जाम देते हो तो 31 जुलाई। दिस मीन्स यू हैव टू पे योर इंस्टॉलमेंट बिफोर द कट ऑफ डेट। यहां पे इफ लिखा है नो स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विदाउट पेइंग योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो आप लोगों को ऐसा यहां पे बहुत क्लियरली लिखे दिया है, फेलियर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स एज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 1 and 2 will lead to forfeiture of the amount already paid in first installment। मतलब आपने अगर फर्स्ट पे करके छोड़ दिया है और फिर आपने सेकंड पे नहीं किया है तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फोरफीट हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे लिखा है। आप एक बारी जब दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो उसके बाद यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर योर इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कम्स योर एग्जाम फॉर्म। इसका मतलब है कि मैम हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, हमारे 23,100 पे कर देंगे तो क्या आप एलिजिबल हो जाओगे, आपके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट आपको एक और फॉर्म भरना पड़ता है एंड दैट इज टर्म्ड एज एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म आप लोग ग्रुप वाइज फिल कर सकते हो, दिस इज सेपरेट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पूरा इंटरमीडिएट का हो रहा है, लेकिन आप जो एग्जाम फॉर्म भरोगे वो आप ग्रुप 1 के लिए भर सकते हो, ग्रुप 2 के लिए भर सकते हो या बोथ द ग्रुप के लिए भर सकते हो। कब भरना होता है इसकी डेट इंस्टीट्यूट हमेशा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको देना है दिसंबर 24 का अटेम्प्ट, तो आपके लिए डेट्स आ चुकी हैं, आई शो यू। ये जो टाइम टेबल आया है आप लोगों का दिसंबर 24 के लिए, जहां पे इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 10 दिसंबर से एग्जाम, उसके लिए टाइम टेबल के नीचे ही इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का फीस लिख के दिया एंड दिस इज योर एग्जाम फी। जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार आपको ये पे करना पड़ता है। फर्स्ट ग्रुप यानी वन ग्रुप, एनी वन ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का फीस होगा 1500। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो तो उसका एग्जामिनेशन का फी होगा 2800। उसके लिए लास्ट डेट यहां पे लिखी हुई है, last date to appear to receipt of examination form is 10th of October. There will be no extension। तो हर बार attempt to attempt एक डेट आती है जिसमें आपको ये प्रिस्क्राइब्ड फीस क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज योर एग्जाम फॉर्म।
रजिस्ट्रेशन 2300 का होता है। उसके बाद आपको अलग से क्या करना पड़ता है, आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। दिस गोज अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वाइज। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट में कितने ग्रुप्स होते हैं आपके इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 2। अब मैं आपको वो भी समझाती हूँ। जैसे आपका पेपर 1, 2, 3, 4 फाउंडेशन होता है, तो आपके पास इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में आपके पेपर नंबर होते हैं 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, यानी 4 पेपर हो गए। सब्जेक्ट 4 नहीं है, वो भी समझेगा आपको कुछ देर में। अगर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11 एंड पेपर 12, ये आपके 4 ग्रुप्स, ग्रुप 2 के 4 पेपर्स होते हैं ग्रुप 2 के अंदर। सो इंटरमीडिएट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। जब आप ये दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो तब माना जाता है कि आप लोगों ने पूरा इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया। मैं पासिंग क्राइटेरिया भी इसी के साथ समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये ग्रुप में कौन से आपके पास पेपर्स होते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट, जस्ट अ सेकेंड। आई हैव केप्ट एवरीथिंग रेडी, ताकि जब हम डिस्कस करें तो आपको जो जो चीजों का इंपॉर्टेंट लगता है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंटरमीडिएट कोर्स, आप ही के इंस्टीट्यूट से डाउनलोडेड फाइल है ये। पेपर नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर नंबर 5 होता है आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का। वेटेज दिया हुआ है, हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ईच पेपर इज फॉर 100 मार्क्स, जिसमें से आपको बोला है बिजनेस लॉज 30 मार्क्स 30%, इंडस्ट्रियल लॉ 15%, कॉर्पोरेट लॉ 40% एंड एथिक्स 15%। ये आप इंडेक्स जितना डिटेल में देखोगे आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए, जिसमें यू शुड नॉट फॉलो प्रे टू इट, दैट आपके कंटेंट में इतनी ऐसी चीजें हैं जो अदर मदर बॉडीज के करिकुलम में नहीं है, और यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये होता है कि आप लोग एक्सक्लूसिव सीएमए का क्लास नहीं लगाते हो। आप लोग ऐसा क्लास अपने लिए चूज करें जो सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है हियर एंड देयर जो अदर बॉडीज में नहीं है, फॉर एग्जांपल जो सीए के अंदर नहीं है, वो तो आपके अच्छे से नहीं होंगे तो ऊपर ऊपर से होंगे, और आई डोंट नो हाउ इट गोज। So it is better to go for those kind of if you want to go for any kind of coaching, तो आप ध्यान रखिए कि आप एक्सक्लूसिव सीएमए के लिए जाए। उसका रीजन है कि फिर आपका स्टडी मटेरियल वैसा होगा, आपको वेटेज समझता है तो किसमें कितना इंपॉर्टेंस देना होता है, ये सारी चीजें बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे एक वाइज डिसीजन ले, क्योंकि अगर आप यहाँ का लॉ देखेंगे तो वो एज इट इज आपको सेम नहीं मिलेगा। फिर हम बात करेंगे आपका पेपर नंबर 6 होता है 100 मार्क्स के लिए, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा 100 मार्क्स अकाउंट्स के लिए। पेपर नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले ओल्ड सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स अलग था, इनडायरेक्ट टैक्स अलग था, एक ग्रुप 1 में था एक ग्रुप 2 में था, लेकिन अब दोनों को इकट्ठा करके 100 मार्क कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्सेशन आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अब इसमें भी जैसे एक चीज आ जाती है कस्टम्स, जो आपको अदर जगह देखने नहीं मिलेगी, ये सीएमए के लिए होता है। जब आप सीएमए के लिए पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें कवर होगी, नहीं तो फिर आपको ये रियलाइज तब होता है जब आप एग्जाम देते हो कि इस पार्ट पे तो हमने स्ट्रेस नहीं किया था, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं थे, क्योंकि आप प्रिपेयर आप ही के एग्जाम के लिए नहीं कर रहे थे। ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो मेक श्योर कि ये गलती आप ना करो। फिर अगर हम बात करेंगे आपके पेपर नंबर 8 की, बेटा आप डिग्री ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कर रहे हो, तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। दिस कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कम्स टू यू फॉर 100 मार्क्स। यहाँ पे आपका ग्रुप 1 क्या होता है, खत्म होता है। ये ग्रुप 1 के आपके 4 पेपर हो गए, लॉ, अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम बात करेंगे आपके ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 के अंदर आपका पेपर होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 60% रोल है। अगेन दिस पार्ट इज वेरी मच एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पेपर नंबर 10 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, 100 मार्क्स का है। ये भी आप इसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट्स आता है 50, ऑडिटिंग आता है 50। पेपर 11 अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स है, 100 मार्क का पेपर है, जिसके अंदर एफएम आपको मिलता है 80% एंड डीए दिस आल्सो पार्ट इज फॉर
CMA एक्सक्लूसिवली जो होता है 20% का, जैसे जैसे आप कोर्स में आओगे आपको समझ में आएगा कि ये वेटेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे आपके लास्ट पेपर की, दैट इज योर 100 मार्क्स। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्टिंग कह सकते हो आपको, और ये आता है आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर। इस तरीके से आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 डिफाइंड होता है। एज यू ऑलरेडी नो कि आप लोगों का हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का आप लोगों के लिए विजय रथ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July। ऑफ कोर्स यू नो AAC वर्क्स एक्सक्लूसिवली फॉर CMA, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी दिसंबर 24 या जून 25 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो आप लोगों का ग्रुप 1 का बैच स्टार्ट हो रहा है 15th of July को, and for 3 days and only 3 days we are going to be live on our YouTube channel। 10:30 को मैं कॉस्ट अकाउंटिंग लूंगी, 12 बजे टैक्सेशन होगा आप लोगों का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा 2 बजे। टैक्सेशन ऑफ कोर्स वन एंड ओनली टैक्स किंग आकाश सर लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों के हर सर आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये बैच 3 दिन YouTube पे चलेगा, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे हमारे खुद के एप्लीकेशन पे। if you are planning to do your intermediate journey, make sure कि आप लोग अपना एक ऐसा कोर्स सिलेक्ट करते हो, एक ऐसी जगह सिलेक्ट करते हो, एक वाइज डिसीजन लेते हो ताकि आपसे कोई गलती ना हो आप लोगों के करिकुलम को लेके। Whatever books we provide, if I am talking about AAC, so whatever books we provide exclusively CMA से रिलेटेड है, आप लोगों के सारे मॉड्यूल, करिकुलम, एग्जाम पेपर पैटर्न, हर चीज इसके अंदर कवर्ड होती है। ऑल्सो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वो तरीका, बातें, मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, कंसिडरिंग आप लोगों का पासिंग परसेंटेज। तो इसलिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक वाइज डिसीजन लेते हो तो। रही बात ये जो बैच चालू हो रही है, ये फेस टू फेस एंड लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है। रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट ऑफर आया हुआ है जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी हर एक चीज डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। एक कोई भी सिंगल ग्रुप परचेज करते हो तो 14,999, बोथ ग्रुप परचेज करते हो तो 25,999, 9 मंथ्स का वैलिडिटी और सब में अनलिमिटेड व्यूज है। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो तो आपको मिलेगा 15% ऑफ। सो दीज आर द ऑफर इफ यू वांट टू अवेल। कमिंग बैक टू योर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अगर आप देख रहे हो तो ये 100 करके 400 हो गए, और ये भी कितने हो गए 400। अब मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे समझाऊं तो आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो होता है 200 और 400, और यहाँ पे भी होता है 200 और 400। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आना चाहिए, 40 40 40 40। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में 60 अबव लाते हो तो आपको मिलता है एग्जेम्पशन। बोथ ग्रुप देते हो तो आपको मिलता है सेट ऑफ। मेरा और भी वीडियो है जिसमें आपको मैंने डिस्कस किया है कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो आप उसका टेंशन मत लो। तो अब वो वीडियो भी देख सकते हो इस डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो काम आएगा। तो ये आपका ग्रुप रिलेटेड एंड पासिंग क्राइटेरिया रिलेटेड डिस्कशन था। और एक होता है स्किल ट्रेनिंग। बेटा स्किल ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बाय इंस्टीट्यूट, बट किसके लिए मैंडेटरी होता है? इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, देन अगर आप ग्रुप 1 ऑलरेडी कर चुके हो और आप एनी, या मैं बोल देती हूँ रिमेनिंग ग्रुप। रिमेनिंग ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप एक ग्रुप क्लियर कर चुके हो या एक ग्रुप का एग्जाम दे चुके हो, अब आपको दूसरा ग्रुप का एग्जाम देना है, तो वो रिमेनिंग ग्रुप से पहले आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। या अगर आप बोथ द ग्रुप दे रहे हो तो आपको बोथ ग्रुप से पहले ये क्या करना पड़ेगा, स्किल ट्रेनिंग। बेसिकली स्किल ट्रेनिंग शुड बी कंप्लीटेड बिफोर अपियरिंग फॉर होल ऑफ द इंटर। एक ग्रुप दिया, दूसरा ग्रुप जब दोगे तब कंप्लीट करो। बोथ दे रहे हो तो आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करना ही पड़ेगा। स्किल ट्रेनिंग क्या होता है इसका भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो के अंदर हमने सारी वो चीजें डिस्कस की जो आपके इंटरमीडिएट के काम आएगा। अब अगर आपने एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए, स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसे लगता है कि वीडियो आप लोगों को मदद किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया होगा इस वीडियो के अंदर, सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वो कमेंट देख के या तो मैं वीडियो बना दूं या तो उस पर आपको कमेंट करके बता दूं कि उसका आंसर क्या होगा।
Hope this video was helpful. Do share it with your friends and do take a wise decision. Don't forget, आकाश अग्रवाल क्लासेस का आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है विजय रथ बैच. दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July और 25th. और ये जो बैच है फेस टू फेस के लिए है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है, रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड AAC is equals to CMA. आप लोग कहते हो और हम लोग ये प्रूव करते जाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ऑल ओवर इंडिया से. आप लोग इतना प्यार देते हो AAC को, आप लोगों ने ये टैग दिया हुआ है. हम लोग ये प्रूव करने की हर बार कोशिश करते हैं. अब हर ग्रुप का, हर फाउंडेशन का, हर इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखो, इंक्लूडिंग रैंकर्स, इंक्लूडिंग एवरेज स्टूडेंट्स. हर टाइप के स्टूडेंट हैव क्लियर द इंटरमीडिएट फाउंडेशन जर्नी, सो you can be a part of this prestigious and exclusive institute for CMA. Do share this video, do like the video, and if you need anything else, do put it in the comment box. Bye everyone.